Dear students, very good morning. First of all, today's date is 12th July 2021 and the day is Monday. आपको पता है हमने एयर पोल्यूशन वैसे तो कंप्लीट कर लिया था. नाउ आई एम रिवाइजिंग इट अगेन. एयर पोल्यूशन, एयर इज ऑल अराउंड अस. All living things require air to live. However, due to certain human activities, the air around us become dirty. आपको पता है, देखो हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम अंदर भी हैं, घर से बाहर भी है, अगर कहीं भी जाते हैं तो एयर हमारे आसपास होती है. विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव. हम नहीं रह सकते. पता है ना आपको, सांस लेने के लिए हमें एयर की कितनी ज़रूरत है. ऐसे ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर टू लिव. ऑल लिविंग थिंग्स मीन्स उसमें क्या आता है, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, सभी को जो एयर की बहुत ज़रूरत होती है. ठीक है, उनको पता है कि विदाउट एयर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं जिंदा रह सकते. हाउएवर ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ द एयर अराउंड अस बिकम डर्टी. लेकिन देखो फिर भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, ह्यूमन ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसकी वजह से हमारी एयर है जो डर्टी हो जा रही है. ठीक है, एज अ रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ एयर बिकम्स प्योर. और इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो हमारी एयर की जो क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है, पुअर होती जा रही है. मीन्स वो गंदी हो जा रही है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल बनती जा रही है. ठीक है, एंड पीपल सफ़र फ्रॉम ब्रीथिंग प्रॉब्लम सच एज आस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. मीन्स वो ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. किसकी वजह से, डर्टी एयर की वजह से. क्योंकि उनको देखो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उनको ऐसी जैसे आस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो डिसीज़ का नेम है, जी बीमारियां का नेम है, ये वाली बीमारियां लोगों को मीन्स लोगों तक पहुंच रही है. लोग इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं. ठीक है, नाउ कॉजेज ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कॉज क्या है, रीज़न क्या है. फर्स्ट इज बर्निंग लीव्स, गार्बेज, प्लास्टिक एंड वुड. जब हम लीव्स को, पत्तों को, गार्बेज, कूड़ा करकट, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, इसको हम जब जलाते हैं तो इसमें से जो हानिकारक हार्मफुल जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो हमारी एयर में मिक्स हो जाता है और इसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्मोक लेट आउट बाय व्हीकल एंड फैक्ट्रीज बर्स्टिंग फायर क्रैकर. सेकेंड इज स्मोक लेट आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज. जब हम स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बस, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी, ठीक है, उसमें से जो धुआं निकलता है, और फैक्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे कुछ बनता है तो वहाँ पे देखो कैसे हानिकारक जो हार्मफुल स्मोक निकलता है, जो हमारी एयर्स में मिक्स होता है. एयर में जब ये मिक्स होता है तो इससे हमारी एयर है जो गंदी हो जा रही है. ठीक है, बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स. आप जैसे लोग दिवाली पे फायर क्रैकर्स यूज़ करते हो, चलाते हो, है ना, मीन्स बॉम्ब चलाते हो, आतिशबाजी चलाते हो, है ना, वो सारे जो जब जलाते हो तो उसमें से जो स्मोक निकलता है वो भी हमारी एयर को पोल्यूट करता है. इसीलिए आपको बोलते हैं कि आपने कैसे दिवाली से सेलिब्रेट करनी है, ग्रीन कलर, ग्रीन दिवाली. ठीक है, मीन्स फायर क्रैकर से को अवॉइड करना है, वो नहीं जलाने हैं, ताकि जो हमारी जो एयर है वो फ्रेश रहे. ठीक है, स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर. जब जंगल में आग लगती है, फॉरेस्ट में देखो कितना कुछ होता है, वहाँ पे लोग मीन्स वहाँ पे कूड़ा करकट भी होता है, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ भी होते हैं, उनके लीव्स भी होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं. जब ये सारा कुछ जलता है तो इसमें से जो धुआं निकलता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से हमारी एयर है जो पोल्यूट होती है. वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. हम कौन सा वे है जिसकी वजह से हमारा जो एयर पोल्यूशन ना हो, कौन सा सुजेशन है, ठीक है, कौन सा सोल्यूशन है. फर्स्ट है ग्रो मोर ट्रीज एज दे मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन. हमें बहुत ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, प्लांट ग्रो करने चाहिए, ताकि हमारी एयर फ्रेश रहे. मीन्स जो हमारे प्लांट्स और ट्री है वो हमारी जो डर्टी एयर उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और फ्रेश एयर को छोड़ते हैं. इसलिए अगर हम ट्रीज़ और प्लांट लगाते हैं, इसके लगाने से हमारी एयर फ्रेश होती है. ठीक है, वॉक और यूज़ बाईसाइकिल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस. अगर आपने कहीं दूर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा आपने पास की किसी जगह पे जाना है, आपने किसी पास वाले सिटी में जाना है, तो आपको हमेशा क्या प्रेफर करना चाहिए, या तो आप बाय वॉकिंग जाओ, पैदल जाओ, या फिर बाईसाइकिल का यूज़ करो. ठीक है, क्योंकि देखो वॉकिंग भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है और बाईसाइकिल भी मीन्स उसमें से स्मोक नहीं निकलता, वो पोल्यूशन फ्री है. तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारा जो एयर है वो एयर का पोल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, डू नॉट बर्न गार्बेज, लीव्स एंड प्लास्टिक एंड वुड. हमें गार्बेज, कूड़ा करकट, प्लास्टिक, पत्ते नहीं जलाने चाहिए. अवॉइड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स. हमें जो आतिशबाजियाँ, बॉम्ब, पटाखे नहीं चलाने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाटर पोल्यूशन.
We get water from various natural water bodies such as ponds, rivers, seas, along with human-made structures such as wells and tanks. देखो कितनी वाटर बॉडीज क्या होती है जहाँ से हमें पानी मिलता है, कितनी है, कुछ नेचुरल है, कुछ ह्यूमन मेड है। नेचुरल जो अपने आप बनाई है, किसी पर्सन ने नहीं बनाई, किसी लोगों ने नहीं बनाई, जैसे कि रिवर, नदियाँ, सीज, समुंदर, ठीक है, पॉन्ड्स, तालाब, ये खुद ब खुद बने हैं, ठीक है, जो किसी पर्सन ने नहीं बनाए, ये हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज, ठीक है। ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर कौन से है? वेल, जैसे कुएं, खूह और टैंक, पानी के जो टैंक, मीन्स ये सारी चीज़ें जहाँ से हमें पानी मिलता है, नदियाँ हैं, समुंदर है, तालाब है, क्या है ये, कुएं हैं और टैंक, ठीक है, पानी वाले टैंक है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें वाटर मीन्स जहाँ से हमें वाटर मिलता है, ठीक है, वाटर बॉडीज है। वाटर इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड। वाटर क्या है? हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है। मीन्स आपको पता है वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ वाटर। हमें पानी के बिना भी नहीं रह सकते, पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे वी नीड वाटर टू कुक, ड्रिंक, बाथ एंड वॉश क्लोथ्स। आपको पता है कि हमें वाटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमें कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ड्रिंक मीन्स पानी पीने के लिए, बाथ मीन्स नहाने के लिए, एंड वॉश क्लोथ्स मीन्स कपड़े धुलने के लिए, अमंग अदर थिंग्स। आपको पता है कि हम वाटर के बिना भी नहीं रह सकते। पानी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और हम घर के बहुत सारे काम हैं जो विदाउट वाटर इम्पॉसिबल है, हम पानी के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ एवर ह्यूमन हैव पोल्यूटेड वाटर थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। फिर भी देखो लोग ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा वाटर है जो पोल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। द पोल्यूटेड वाटर इज अनसेफ टू ड्रिंक एज इट मे कोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज। आपको पता है जो डर्टी वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर है, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना डेंजरस है, कितना हार्मफुल है, और इसकी वजह से हमें क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेज लग रही है ना, बीमारियां लग रही है, सच एज टाइफाइड एंड जॉन्डाइस। मीन्स हमें लोग क्या कर रहे हैं, अगर गंदा पानी उनके अंदर जा रहा है तो उनको टाइफाइड हो रहा है, उनको जॉन्डाइस जैसी डिसीजेस हो रही हैं, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होता क्यों है, क्या रीज़न है, कैसे होता है, कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है? फर्स्ट इज थ्रोइंग हाउस होल्ड एंड फैक्ट्री वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है। लोग अपना जो घर का कूड़ा करकट है, कोई भी वेस्ट मटेरियल, या फिर फैक्ट्री में से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो कहाँ पे थ्रो कर रहे हैं लोग? वाटर बॉडीज में, मीन्स दरिया में, नदियाँ में, है ना, रिवर में, ऐसे। मीन्स उसकी वजह से जो हमारा पानी डर्टी हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, ठीक है, वाटर पोल्यूट हो रहा है। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज। लोग अपने कपड़े है, क्लोथ्स है, वो रिवर्स पे धोने चले जाते हैं, कुएं पे धोने चले जाते हैं, तो अपने यूटेंसिल्स धोते हैं, वहाँ पे बर्तन धोते हैं। तो जो सर्फ वाला मीन्स जो सर्फ या साबुन वाला पानी है, जब वो पानी में मिक्स हो जाता है तो हमारा जो पानी है वो गंदा होता है, ठीक है। बाथिंग एनिमल्स इन वाटर बॉडीज। लोग अपने एनिमल्स को नहाने के लिए पॉन्ड्स पे ले जाते हैं, या फिर एनिमल्स खुद ब खुद पॉन्ड्स पे चले जाते हैं। कुछ आवारा जो होते हैं ना, जो इधर उधर घूमते हैं, वो भी पॉन्ड्स में नहाने चले जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा जो वाटर है पोल्यूट होता है। स्पिलिंग ऑयल फ्रॉम शिप्स इन सीज एंड ओशंस। जो हमारे शिप्स है जो वाटर में चलते हैं, है ना, समुद्री जहाज बोलते हो जिसे, जो सीज और ओशियन में चलते हैं, तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है समुंदर का, शिप का जो ऑयल है, जो वेस्ट ऑयल होता है, वो शिप का वो पानी में मिक्स होता जा रहा होता है, ठीक है, उसी पानी में जहाँ में वो चल रहा है, सी में, ओशियन में, समुंदर में, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो सी और ओशियन का वाटर है वो भी पोल्यूट होता है, ठीक है। वेज टू कंट्रोल पोल्यूट वाटर पोल्यूशन। हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन ना हो? कौन सा वे है कि एयर पोल्यूशन को कम किया, वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सके? फर्स्ट इज वी शुड नॉट थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट इन वाटर बॉडीज। हमें हाउस होल्ड का मीन्स घर का जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। हमें जो वेस्ट मटेरियल है उनको पानी में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि जो हमारा वाटर है जो क्लीन रहे, ठीक है। इंश्योर दैट फैक्ट्री वेस्ट इज़ नॉट रिलीज इनटू वाटर बॉडीज। मीन्स हमें ये यकीन होना चाहिए कि या फिर सरकार को, गवर्नमेंट को, ठीक है, मीन्स ऐसा इंश्योर करवा देना चाहिए कि फैक्ट्री है जो उसका जो वेस्ट मटेरियल है,
फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो वेस्ट मटेरियल पानी में नहीं फेंकना चाहिए हमें, ठीक है। अगर हम पानी में फेंकते हैं तो वो हमारा पानी है जो पोल्यूट होता है, ठीक है। ऑयल स्पिलिंग इन वाटर बॉडी शुड बी बैंड। जो हमारा शिप्स का ऑयल है, वेस्ट ऑयल है, वो पानी में नहीं गिरना चाहिए, ये बैन होना चाहिए। मीन इसके लिए जो लाज वगैरह बनने चाहिए ताकि जो उनको पुनिशमेंट वगैरह मिल सके। मीन्स जो ऑयल स्पिलिंग है, ऑयल शिप का ऑयल जो निकलता है, वेस्ट ऑयल निकलता है, वो वाटर में मिक्स नहीं होना चाहिए, इसको बैन करने देना चाहिए। मीन्स अगर बैन करने का मतलब ये होता है कि इसके लिए लॉ बनना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो उसको पुनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। डू नॉट मेक वाटर बॉडीज डर्टी बाय बाथिंग वॉशिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स एट्सेट्रा। हमें जो वाटर बॉडीज़ है, हमारा जो पानी है, वो ऐसे गंदा नहीं करना चाहिए कि हम वहाँ पे नहाएं, हमारा साबुन वाला पानी वहाँ पे मिक्स होए, हम अपने कपड़े वहाँ पे धुलें और वो सर्फ साबुन वाला पानी उसमें मिक्स होए। ये सब कुछ हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये अवॉइड करते हैं तो इससे हमारा जो पानी है वो नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आगे जो आपका सॉइल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन है वो आपने जस्ट रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।